बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कामरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी को आपने कैसे टेस्ट करना है। बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है कि बैटरी हमारी किस कंडीशन में बैटरी ख़राब है या ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि जैसे ही आप अपने UPS के साथ कोई भी बैटरी लगाते हैं तो बैटरी कुछ अर्से बाद इन्होंने लाजमी ख़राब होना होता है। इनकी कैपेसिटी जो है काफ़ी डाउन हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, बैटरी आपको चेंज करनी पड़ती है। तो बैटरी कभी भी रिपेयर नहीं होती, ये बात याद रख लें कि बैटरी कभी रिपेयर नहीं हो सकती। बैटरी आप रिकंडीशन कर सकते हैं लेकिन बैटरी रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो टाइम के लिहाज से ख़राब हो जाती हैं। फिर आपको बैटरी लाजमी चेंज करनी पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं कि बैटरी इसकी जो बैटरी की जो फॉल्ट है वो इसके दो तरह के होते हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं बैटरी के ख़राब होने की। पहली कंडीशन ये हो गई कि आपने बैटरी ली, UPS के साथ आपने बैटरी लगाई। जैसे अपनी बैटरी लगाई, आपकी बैटरी इसने आपको बैकअप दिया, ठीक है। आपने इसके साथ लोड चलाया। लोड चलाने के बाद आपने क्या किया कि बैटरी काफ़ी हद तक डिस्चार्ज कर दी, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मतलब काफ़ी हद तक कम हो गई, बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो सकी। तो इस सूरत में आपने क्या करना होता है कि बैटरी को 8 से 10 घंटे तक चार्ज करके वापस इसको इन्वर्टर के साथ आप लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी आपने 8 से 10 घंटे तक एक एक्सटर्नल चार्जर से, किसी और चार्जर से अपने बैटरी को चार्ज करना है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी ठीक हो जाएगी और आपकी बैटरी भी प्रॉपर जो है करंट देना शुरू कर देगी। एक कंडीशन ये हो गई, मतलब कि आपने नई बैटरी ली, आपने उसको डीपली डिस्चार्ज किया, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई कम, आपको पता नहीं चला ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल चार्जर के ज़रिए इसको चार्ज करना है 8 से 10 घंटे। उसके बाद आपने अपने इन्वर्टर के साथ इसको लगाना है। और जब ये आपको अच्छा बैकअप टाइम देने लगे तो आप समझ लेंगे हमारी बैटरी ठीक हो गई है। आप दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी बैटरी जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ठीक है और मसला क्या है कि ये वोल्टेज कम दे रही है। 12 वोल्ट हैं तो ये दे रही है 8 से 9 या 10 वोल्ट ये बैटरी दे रही है। तो इस सूरत में क्या मसला होगा कि आपकी बैटरी का कोई एक सेल ख़राब हो चुका है, कोई एक सेल शॉर्ट हो चुका है, तो ये बैटरी इस तरह मसला कर रही है। तो आपने वो कैसे चेक करना है उसका भी मैं अभी तरीका बताऊँगा कि आपने वो सेल का प्रॉपर कैसे चेक करना है कि कौन सा सेल बैटरी के अंदर ख़राब है और कौन सा सेल जो है वो ठीक है। तो चलते हैं, आप देख लेते हैं कि आपने कैसे ये सारा प्रोसीजर करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए कि आपने कैसे बैटरी को चेक करना है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बैटरी के सभी जो है जिसकी जितने भी कैप्स थे मैंने सारे खोल ली। यहाँ पे आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से हमने बैटरी की कंडीशन देखनी है। तो जो सबसे पहली कंडीशन थी कि बैटरी आपकी ख़राब है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी की कम है। तो आपने क्या करना है कि तमाम सेल्स की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के बाद आपने बैटरी को 8 से 10 घंटे चार्ज करना है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपकी बैटरी जो है फुली चार्ज हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं जो दूसरी कंडीशन की मैंने बात की थी कि आपकी बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ठीक है, जो आपकी बैटरी के वोल्ट हैं वो कम है। तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी के किसी सेल में कोई फॉल्ट है, किसी सेल में मसला है। तो वो आपने कैसे चेक करना है, वो आपने मीटर की मदद से चेक करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास हाइड्रोमीटर नहीं है जो मैं आपको इन सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करके बताऊँ। हाँ, जैसे ही उसका रेंज होता है तो मैं उसके ज़रिए भी आपको तमाम सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है चेक करने का तरीका बताऊँगा। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन बैटरीज़ के मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, क्योंकि अगर वो कम होगी तो आपकी बैटरी जो है चार्ज नहीं होगी, आपकी बैटरी जो है ये ठीक तरीके से प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाएंगी, ठीक। ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के मतलब। तो दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि आपने कैसे जो है बैटरी को टेस्ट करना है कि आपकी बैटरी ठीक है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी बैटरी जो है इन पे कोई भी लोड नहीं लगा होना चाहिए, मतलब कि आपकी बैटरी जो है सारी अनलोड होनी चाहिए। इन्वर्टर आपका बैटरी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपकी बैटरी जो है फ़िलहाल किसी भी लोड को जो है करंट या चार्ज प्रोवाइड ना कर रही हूँ, ठीक। तो बैटरी मतलब ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए। तो हम क्या पहले चेक करेंगे, सबसे पहले हम
बैटरी के हमने टोटल वोल्टेज चेक करने के, इसके टोटल वोल्टेज बैटरी के कितने आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि बैटरी मल्टीमीटर की इसके पहले रेंज को आपने डीसी पे सेलेक्ट करना है। डीसी पे रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि मीटर की दोनों प्रॉब लेके पॉजिटिव वाली को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाना है और नेगेटिव को बैटरी की नेगेटिव के साथ लगाना है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज शो हो रहे हैं 13 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है ये ठीक कंडीशन में है। जो बैटरी के हेल्दी वोल्ट होते हैं, मतलब सही वोल्ट जो होते हैं वो 12.5, 13, 14 तक भी होते हैं। इसका मतलब कि बैटरी ठीक कंडीशन में है। तो जब ख़राब बैटरी होगी तो वहाँ पे ये क्या होगा कि ये वोल्ट तकरीबन 10 से 11 वोल्ट शो करेगी, 10 वोल्ट तकरीबन ये बैटरी शो करेगी। तो आपने क्या करना है कि फिर एक एक सेल के आपने वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो वो कैसे मेजर करने हैं, बैटरी की ये मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स में से पहले क्या करना है, आपने एक प्रॉब को रखना है यहाँ पे अपने बैटरी की पॉजिटिव पे, और जो दूसरी प्रॉब है आपने क्या करना है इस पहले सेल में डिप करनी है। मतलब कि ये मीटर का ये जो पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव प्रॉब है आपने बैटरी की पॉजिटिव प्रॉब के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा देनी है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और जो दूसरा टर्मिनल है मतलब नेगेटिव पॉइंट मीटर का, आपने क्या करना है बैटरी के पहले सेल में डिप करना है। ज़्यादा डिप नहीं करना, थोड़ा सा डिप करना है। ठीक, यहाँ पे आपको वोल्टेज शो करेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट शो कर रहा है तकरीबन। ये ठीक बता रहा है क्योंकि इस सेल में आपको जो पहला सेल होगा इसमें आपको 1.56 वोल्ट बताएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट में इसके कितने वोल्ट आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसकी रेंज को 20 वोल्ट पे ले आते हैं। आप देखते हैं ये देखें 1.73, मतलब कि 2 वोल्ट के करीब है। इसका मतलब कि ये सेल हमारा ठीक है। इसी तरह अब क्या करना है कि आपने पॉजिटिव प्रॉब को इससे अगले वाले सेल, मतलब बैटरी टर्मिनल के अगले वाले सेल में आपने इसको डिप करना है। ठीक, नेगेटिव को फिर उससे अगले वाले सेल में डिप करना है। तो यहाँ पे भी आपको 2.21 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये सेल वो जो है ये भी ठीक है। ठीक, आपने फुली डिप नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने पानी में डिप करना है इनको। तो ये आपको सेल के वोल्टेज बता देगा, मतलब कि इस सेल के वोल्ट 2.20 है, मतलब कि ये सेल हमारा ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे ही आगे आना है। तो दूसरे सेल में आपने फिर ये पॉजिटिव वाली प्रॉब आपने डाल देनी है। ठीक, और इससे अगले वाले में ये नेगेटिव प्रॉब। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 2.16, मतलब कि ये सेल भी हमारा ठीक कंडीशन में है। इससे अगला सेल देख लेते हैं। यहाँ पे भी 2.1516 ये इतने वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये वाला सेल भी, ये जो सेल है ये भी ठीक है। इससे अगले सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2.14 तकरीबन इतने वोल्ट बता रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला सेल भी ठीक है। जो सेल ख़राब होगा, याद रखना है, जो सेल ख़राब होगा वो यहाँ पे वोल्टेज आपको तकरीबन 0.5 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट से भी कम वोल्ट आपको शो करेगा। जो सेल ख़राब होगा वो एक वोल्ट से कम शो करेगा। ये बात याद रख लें, 1 वोल्ट से कम शो करेगा। इसका मतलब होगा कि वो सेल ख़राब है। जो हेल्दी सेल होगा वो 1.80 या 2 वोल्ट से ज़्यादा बताएगा, मतलब कि वो सेल ठीक है। वो जो सेल ख़राब है वो 1 वोल्ट से कम बताएगा। ठीक, अब इससे अगले वाले सेल में चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2.18, इसका मतलब ये वाला सेल भी ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इससे अगले सेल में जाना है और ये बैटरी के नेगेटिव, मतलब यहाँ से आपने ये देख लें यहाँ पे 0.45। अब ये क्या है, यहाँ पे 0.44 वोल्ट क्यों बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है कि जब हमने इस पहले सेल में वोल्टेज चेक किए थे तो यहाँ पे हमें बता रहा था 1.71। ठीक, तो ये इसके जो मतलब के वोल्टेज हैं 0.46, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएगा, क्योंकि आपने इस टर्मिनल से इस सेल में आपने जो वोल्टेज मेजर करना है वो तकरीबन 1.74 होंगे, और जो इसका डिफरेंस है वो जाके इस सेल में निकल आता है 0.44। जब वो ऐड करेंगे आपको तो 2 वोल्ट आपके निकल आएंगे। इसका मतलब आपका ये भी सेल ठीक है, ये भी सेल ठीक है, मतलब
मतलब कहने का यह है कि जब आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो 1.50 या 60 तक वोल्ट मिलेंगे। जो उसके बाकी के वोल्ट होंगे वो आपको इस सेल में जाके मिलेंगे। यहाँ पे जाके आपको वो डिफरेंस जो है आपका पूरा हो जाएगा। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। जब आप इस डिफरेंस के साथ आप जो है ऐड करेंगे तो आपके वोल्टेज जो है यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी इस बैटरी के सारे सेल ठीक हैं। जो सेल ख़राब होगा वो मैं आपको फिर से बता दूं कि वो वोल्टेज जो है 1 से कम वोल्ट बताएगा। इसका मतलब कि वो सेल ख़राब है, ठीक। तो ये इस बैटरी के अंदर सारे सेल जो है ये सीरीज़ में लगे होते हैं। तो अगर ये 6 सेल होते हैं, इन 6 को अगर ऐड किया जाए तो 6 दूने 12, ये तक तब ऐसे 12 वोल्ट ये बनते हैं। तो इसका मतलब कि ये बैटरी हमारी ठीक है। ये तो हमने क्या किया कि मतलब लोड के बगैर चेक किया। ये भी कंडीशन हो सकती है कि लोड के बगैर अगर आप चेक करेंगे तो आपकी बैटरी ठीक बताए, मीटर आपकी बैटरी ठीक बताए, हालांकि हो कोई सेल ख़राब, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने बैटरी पे लोड लगाना है। मतलब कि कोई भी लोड चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बैटरी जो है इन पे, जैसे मैं इन्वर्टर मैंने ऑन कर दिया, अब मेरी बैटरीज पे जो है आगे जो इन्वर्टर को चलाना शुरू हो गई है, मेरे घर को लोड देना शुरू हो गई है मेरी बैटरीज जो अभी लोड कंडीशन में, ठीक। अब लोड कंडीशन में वोल्टेज देखेंगे। जब आप लोड कंडीशन में वोल्टेज देखेंगे तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देगा, हाँ जी ये वाला सेल आपका जो है ये डाउन जा रहा है। अब फिर से वही प्रोसीजर हम करेंगे। ये देखें वही 1.63, इसका मतलब कि ये सेल हमारा ठीक है। इसे नेक्स्ट वाला चेक करेंगे ऐसे ही, ये भी ठीक है। नेक्स्ट सेल चेक करेंगे, ये भी ठीक है। ये नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं 1.93, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब कि मेरी ये बैटरी ठीक है। ऐसी मैं ये बैटरी अगर मैं चेक करूँगा, ये दूसरी वाली जो बैटरी ये मैं चेक करूँगा तो इसके वोल्ट भी ऐसे ही बताएगा। तो ये मेथड होता है प्रॉपर अपनी बैटरी चेक करने का, कि अपनी बैटरी कैसे चेक करनी होती है, बैटरी किस कंडीशन में ठीक है या नहीं। ऐसे एक एक सेल पर अपनी बैटरी का चेक करना है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी बैटरी का कौन सा सेल ख़राब है। तो ये तो सारा प्रोसीजर था बैटरी को चेक करने का, बैटरी को टेस्ट करने का। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बैटरीज़ के मतलब बैटरी को आपने कैसे टेस्ट करना है, प्रॉपर तरीका क्या है इसके टेस्टिंग का, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये तरीका आपको हर कोई नहीं बताने वाला जो मैंने आपको बताया। तो इसके मतलब आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। और जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान कमरान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।